तो हेलो एवरीवन, दिस इज डे 46 और स्वागत है आप सबका जीओजी के पीओटी की स्ट्रीक में। तो देखते हैं यार आज का क्वेश्चन क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो यार क्वेश्चन शुरू करते हैं आज जल्दी से। तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है यार, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे कंस्ट्रेंट को देखते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन सी अप्रोचेस काम करेगी। गिवन अ BST एंड एन इंटीजर, so given a BST and an integer k, find the kth smallest element in the BST using O of 1 extra space। ठीक है, ओके तो ये हमारा ट्री दे रखा है, इन्होंने बोला 1 और 2 में सेकंड स्मॉलेस्ट जो है इस BST में 2 है। सिमिलरली k इक्वल्स टू 5 है, मतलब नंबर ऑफ नोड से भी ज़्यादा हो गया, तो इस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। वी डोंट नीड टू प्रिंट रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। ओके कंस्ट्रेंट, ओके कंस्ट्रेंट हमारा 10 पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 है यार। ठीक है, एक्सपेक्टेड O ऑफ n और O ऑफ 1 है, तो अभी एक्सपेक्टेड को भूल जाते हैं। और ठीक है यार, तो इसकी एक अप्रोच में जो हमें क्या रही पता है कि मेथड 1 मैं क्या कर लूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट कि जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST इज सॉर्टेड होता है, राइट। ये हमने प्योरिटी के पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जब हमें प्री कंस्ट्रक्ट करना था, राइट। हमें प्री और प्री ऑर्डर एंड BST हमें दे रखा था, हमें उससे व्हाट हमें उसे प्री प्री कंस्ट्रक्ट करके देना था, ऐसा था, राइट। हम्म, हमें बस सिर्फ प्री ऑर्डर दे रखा था एक क्वेश्चन में, और हमें बोला गया था कि इससे BST निकाल के दिखाओ। तो यार किसी भी ट्री को बनाने के लिए ये हमें इन ऑर्डर या प्री और पोस्ट ऑर्डर हमें चाहिए होता है, बट इन तो चाहिए ही होता है हमें। तो BST के लिए हमें पता था कि सारे को सॉर्ट कर दिया था हमने, तो इन ऑर्डर निकल गया और हमने फाइनली BST बना लिया था। तो ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन द सेम फैक्ट है कि अगर BST दिया हुआ है तो अगर उसने आपका इन ऑर्डर से निकाल लिया तो वो सॉर्टेड हो जाएगा, राइट। तो ठीक है, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं यार, हमारे नोट्स क्या है, 1 2 3 है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव वन, ऐसा 2 1 3 दे रखा था, राइट। तो हम इसे अगर इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालें तो 1 2 3 आता है ना, k इक्वल्स टू 2 चाहिए। तो हम अगर इसको सॉर्ट कर देंगे, इन ऑर्डर निकालना है तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो हम बस रिटर्न कर देंगे, इसे एक एरे लिस्ट में स्टोर कर लेंगे एंड वी विल रिटर्न al डॉट गेट ऑफ k-1। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, सिंस हमने इन ऑर्डर इस्तेमाल किया O ऑफ n, राइट। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सिंस हमने एक एरे लिस्ट इस्तेमाल किया O ऑफ n उसके लिए, प्लस रिकर्सिव स्टैक का अगर स्पेस इस्तेमाल कर लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, है ना। ठीक है यार, तो हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो 10 पावर 5 है और हम सिर्फ O ऑफ n इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 10 पावर 5 इज लेस देन 10 पावर 8। तो अगर हमने इस सोल्यूशन को कोड कर दिया, इफ कोडेड, तो ये सोल्यूशन पक्का सबमिट हो जाएगा। तो चलो यार हम सारी अप्रोचेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सबमिट करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो चलो एक यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स जस्ट मेक एन एरे लिस्ट al, दिस इज न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब हम एक एक फंक्शन बना लेते हैं या इन ऑर्डर। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड इन ऑर्डर। हमें इसमें पास करना होगा नोड रूट, और हमें ये एरे लिस्ट पास करना होगा। हर एक पॉइंट पे हम उसे ऐड करते जाएंगे। इन ऑर्डर में तो क्या होता है यार, पहले हम लेफ्ट जाते हैं, फिर रूट पे मतलब लेफ्ट रूट और राइट, इस तरह हम लोग जाते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। रूट नॉट इज इक्वल टू नल, देन व्हाट वी हैव टू ट्रैवर्स रूट डॉट लेफ्ट, और एल हम वापस से पास कर देंगे, और फिर हमें क्या करना है, एल डॉट ऐड रूट डॉट डेटा, राइट। सिमिलरली हमें अब राइट में जाना है, कमा एल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, सो लेट्स कॉल द फंक्शन हियर इन ऑर्डर। रूट पास किया हमने, पास दी लिस्ट दैट वी मेड, एंड व्हाट वी डिड कि अगर हमारा के जो है अगर वो एल के साइज से बड़ा हो जाए, जैसे हमारा सेकंड टेस्ट केस था, उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न -1। और अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट वी हैव टू रिटर्न एल डॉट गेट ऑफ k-1। ठीक है, लेट्स कंपाइल एंड सबमिट द कोड। तो मुझे वेरिएबल्स की मिस्टेक यार दिख गई पहले ही, तो
ये एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल के था और मैं स्मॉल के इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसे चेंज कर लेते हैं। तो देखा यार, तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो गई है। लेट्स जस्ट सबमिट द कोड। कोड बिल्कुल सबमिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम 10 पर 8 के लॉजिक को समझते हुए हमने इसे कोड किया है। ठीक है यार, ऑब्वियस सी बात है, ये कोड सबमिट होना था। बट ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यार। ये कोड यहाँ भले सबमिट हो गया, बट शायद इंटरव्यू पे ये इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे अप्रूव दोगे तो वो बोलेगा नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता है ऑप्टिमाइज करो। और इन्होंने दे भी रखा है, एक्सपेक्टेड ओ ऑफ एन है, ऑक्सिलरी ओ ऑफ वन है। तो मेरे को समझ में आ रहा है यार कि हमें कोई ऐसा अप्रोच चाहिए जिसमें रिकर्जन नहीं लगा सकते, क्योंकि रिकर्सिव स्टैक की स्पेस नहीं तो काउंट हो जाएगी, राइट। और हमें एक आरएलएस भी नहीं लेना होगा, है ना। तो ठीक है यार, तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड 2 है। एक बहुत ही स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है जिसे हम मॉरिस ट्रैवर्सल बोलते हैं। मॉरिस ट्रैवर्सल, ये होता है इटरेटिव ऑर्डर होता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन, ऑलमोस्ट ओ ऑफ एन, है ना। ओ ऑफ एन से ज़्यादा होती है बट एन स्क्वायर से कम होती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं एमोर्टाइज कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ वन, हम कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो तुरंत से समझते हैं यार मॉरिस ट्रैवर्सल क्या होता है। ये क्वेश्चन अब बदल के हो चुका है कि व्हाट इज मॉरिस ट्रैवर्सल, उसे कैसे लिखते हैं। एक बार हम वो समझ गए तो फिर कोड लिखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है यार, तो हम एक ट्री लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक बाइनरी ट्री लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के लिए बाद में देखेंगे, हम मॉरिस ट्रैवर्सल से समझते क्या होता है। तो लेट्स से हमारे पास इस तरह का ट्री है, 5 and 6। ठीक है, जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बना रहे थे, रिकर्सिव रिकर्जन से, तो क्या हो रहा था यार, हम पहले यहाँ आ रहे थे, फिर हम यहाँ जा रहे थे, राइट। और जैसे ही हमें नन मिलता था, क्योंकि हमने रिकर्जन लगाया, तो अपने पेरेंट कॉल को चला जाता था, राइट, खुद ब खुद बैक ट्रैक कर जाता था। तो वो कितना ईजी था इसके लिए, है ना, रिकर्जन। बट हम ऐसा नहीं कर सकते, राइट। अगर हमें इसको बताना है कि दैट यू हैव टू नाउ, अब तुम्हें 4 से 2 को पॉइंट करना है, तो हमें कुछ यहाँ से ऐसा कुछ पॉइंटर बनाना होगा, राइट, है ना। फिर जब 4 2 को जाएगा तो हम उसके राइट सब ट्री को प्रोसेस करेंगे 5 और 6 को, है ना। तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि 6 के बाद यार यू हैव टू प्रिंट दिस आंसर, राइट, 1, है ना। इसका इसका ट्रांसलेशन निकाल तो क्या होगा, 4 4 2 5 6 1 3। तो हमने 4 2 5 6 1 3। तो ये 4 से हमने ऐसा कुछ पॉइंटर बनाना पड़ेगा यार, और ये 6 से हमें इस 1 को पॉइंट करना पड़ेगा यार, तभी जाके कुछ पॉसिबल हो सकता है ना। तो मैं अगर देखूँ इफ आई से कि केसेस क्या कैसे कैसे क्या केसेस क्या क्या बन रहे हैं यार, कि केसेस क्या बन रहे हैं। हम्म तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ हो क्या रहा है कि मैं जब इस पॉइंट पे था, राइट, 1 1 था, ये 2 था, और ये 4 था, राइट, और ये था 5, ये था 6, एंड दिस वाज 3। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यार, जब ये 4 2 को पॉइंट कर रहा है तो हो क्या रहा है। हम इस करंट नोड पे रहते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि अच्छा, हम एलएसटी के लास्ट नोड पर जा रहे हैं, एंड वी आर पॉइंटिंग टू इट्स रूट, है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे रहते हैं, इस करंट पे रहते हैं, तो हमारा ये जो एलएसटी है, ये पूरा एलएसटी में पार्ट होता है। एलएसटी का जो राइट मोस्ट लास्ट नोड है, दैट इज 6, इज पॉइंटिंग टू दिस वन, है ना। यही हो रहा है दैट, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, लास्ट नोड ऑफ आर एस टी इज पॉइंटिंग टू वॉट, रूट। हमें यही कर रहा है यार। तो ठीक है यार, तो आप मेरे साथ पेन और पेपर साथ लेके बैठो और साथ में इसको करते हैं। तो केसेस क्या हो सकते हैं यार, फर्स्ट केस क्या हो सकता है हमारे पास, कि हमारे पास कुछ हो, है ना, ऐसा ऐसा ट्री, बट उसके लेफ्ट में कुछ हो ही ना, है ना। तो अगर लेफ्ट हमारा जो है वो क्या हो गया, नल हो जाए, तो हम क्या करेंगे यार, हम बस राइट में जाके प्रिंट कर देंगे, प्रिंट राइट, है ना, प्रिंट रूट एंड देन राइट। क्योंकि इन ऑर्डर का क्या होता है कि लेफ्ट देन रूट एंड देन वी गो टू राइट, यही होता है ना। ठीक है यार, सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा, कि वी हैव एक्चुअली समथिंग 1 2 where was 3, 3 was here, 4 was here, 5 was here, and 6 was here, right, and this was actually pointing to this node, है ना। तो अगर हमारा ये केस है, हम्म तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं यार, कि लेट्स से हम इस पॉइंट पे थे, है ना, ये हमारा पॉइंट था करंट, तो हम इसके जस्ट लेफ्ट में आ रहे हैं, है ना। हम इसके जस्ट लेफ्ट में आ रहे हैं, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं प्रीवियस, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके पूरे राइट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, राइट। हाउ हाउ आई विल टेल 6 to 0.1, है ना। व्हाट वी आर डूइंग, कि
हम इसके पूरे एक लेफ्ट आए और बाकी पूरे राइट मोस्ट तक ट्रैवर्स किए। लाइक तो मतलब बिफोर मूविंग लेफ्ट, ये जो है अगर हमने इसको छोड़ दिया कि भाई ये जो करंट है तो इधर मूव कर जाए, है ना, तो अगर हम इधर मूव कर गए तो फिर ये पॉइंटर कैसे मेंटेन करेंगे, ये नहीं कर सकते। तो मतलब बिफोर बिफोर मूविंग लेफ्ट, राइट, बिफोर मूविंग लेफ्ट यू मेक योर व्हाट राइट मोस्ट नोड ऑफ LST पॉइंटिंग टू करंट, है ना, ये करना होगा हमें। और फिर उसके बाद हम करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आ सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, राइट, ये होगा। तो हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं यार? ठीक है, तो ये तो सेकंड केस हो गया यार, कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। थर्ड केस क्या हो सकता है कि हमारे पास ये जो थ्रेड है, एक और बात यार, इस मॉइस्चर को हम थ्रेडेड थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज केस भी बोलते हैं, बिकॉज पी में क्या लेफ्ट और राइट पॉइंटर ही होते हैं, बट वी आर मेकिंग अनदर थ्रेड अनदर पॉइंटर, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है यार कि थ्रेड इज ऑलरेडी प्रेजेंट, थ्रेड इज ऑलरेडी देयर, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें उसे रिमूव करना होगा। मैं इसे अभी ड्राइविंग करके बताऊंगा आपको। रिमूव इट एंड व्हाट, मूव राइट, है ना, करंट राइट चल जाएंगे हम। जैसे कि इस केस में अगर ये थ्रेड पहले से प्रेजेंट है, राइट, ये पहले से प्रेजेंट है और हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते करते हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं 6 पे, राइट, और हम ये 1 को प्रिंट कर दिए, राइट। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसे अब अपने राइट सब ट्री को प्रोसेस करना होगा, ठीक है, तो ये मैं कह रहा था। तो ठीक है यार, तो इसका तुरंत से एक सूडो कोड जैसा लिखते हैं, है ना। इस स्टेप के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्टेप के लिए हम कैसे लिख सकते हैं यार? मैं क्या लिख सकता हूँ कि हम सबसे पहले नोड को करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो आई विल रन द कोड वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि उसके जस्ट लेफ्ट में आओ, राइट। तो हमें चेक करना होगा कि इफ करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, राइट, हमें ये चेक करना होगा। एंड वेन एवर वी आर चेकिंग कि करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, हम राइट मोस्ट में आ रहे थे, यही कर रहे थे, और राइट मोस्ट को हम करंट पे पॉइंट कर दे रहे थे। तो ठीक है यार, मैं वही लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंटर बना लेता हूँ, लेट्स से प्रीवियस, ठीक है, और मैं उसके लेफ्ट में आ जाता हूँ, करंट डॉट लेफ्ट में आ गया। नाउ आई हैव टू ट्रेवर्स द राइट, है ना, राइट मोस्ट जाना है हमें, कहाँ जाना है हमें, राइट मोस्ट, ठीक है। तो मैं उसके लिए एक वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, वाइल व्हाट, कि प्रीवियस डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल, है ना, एंड ये थ्रेड पहले से प्रेजेंट होना भी नहीं चाहिए, राइट। तो मतलब हमें चेक करना है कि प्रीवियस डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू करंट ऑल्सो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देन वी हैव टू जस्ट मूव प्रीवियस इज इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट राइट, ठीक है यार। बस ये इटरेशन आप समझ गए तो फिर ये कोड बहुत ही सिंपल है। हम यही कर रहे थे यार, लेफ्ट राइट मोस्ट में जा रहे थे और उसे पॉइंट कर रहा था, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। तो हम हमारा प्रीवियस जो है ट्रैवर्स करके यहाँ आ चुका है, इस यहाँ पे। मैं एक बार ट्री यहाँ वापस से बना लेता हूँ यार, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये हमारा करंट था, प्रीवियस ट्रैवर्स करके यहाँ आ चुका है। नाउ वी हैव टू जस्ट मेक दिस डॉट राइट। तो हम चेक कर लेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डॉट राइट क्या है, नल, है ना। तो हम यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं, इफ प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल, है ना। अगर ऐसा है देन वी हैव टू मेक थ्रेड। मैं यहाँ पे अब ये एक्चुअल पॉइंट है जहाँ हम थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड मेक करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा कि प्रीवियस डॉट राइट इज पॉइंटिंग टू व्हाट, करंट। ये थ्रेड हमारा बन गया हमारा ये थ्रेड, है ना। और जैसे ही ये थ्रेड बन गया देन व्हाट वी हैव टू डू, अगर ये चीज़ हो गई तो हम इस करंट को यहाँ पे वापस कर लो, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे कि करंट कैन नाउ मूव टू करंट डॉट लेफ्ट एंड इट हैज़ टू डू द सेम थिंग्स फॉर द ऑल द इंटायर लेफ्ट सब ट्री। जैसे ये 2 पर है तो ये फिर इसको पॉइंट करेगा, राइट। ठीक है यार। तो करंट डॉट लेफ्ट, अब हमारा ये केस हो चुका है कंप्लीट, जब हमारा प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू नल है। बट ये जो था एक केस था, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है, एल्स केस हो सकता है जहाँ पे प्रीवियस डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नल हो, राइट। ये कौन सा केस होगा यार?
और यहाँ पर भी यहाँ पर भी दो केसेस होंगे। हमें तो मिला था एक लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, और एक हो सकता है हमारा केस क्या कि करंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल। हमने यहाँ डिसाइड किया था यार कि हम क्या कर रहे थे। अगर हमारा लेफ्ट नल है तो हम बस राइट में मूव कर जा रहे थे, राइट। उस नोड को क्या हम उस रूट नोड को इसको प्रिंट करेंगे, 1 को प्रिंट करेंगे और राइट में मूव कर जाएंगे। तो ठीक है, ये केस यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं तुरंत से। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सपोज हमारे पास एक एरे लिस्ट होगी जिसमें हम ए एल डॉट ऐड कर देंगे व्हाट करंट डॉट डेटा, राइट। और हम क्या मूव कर जाएंगे, करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। होप आपको ये बात समझ में आ रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया यार, मैं हर लेफ्ट को प्रोसेस करने से पहले आई एम गोइंग टू इट्स लेफ्ट, जस्ट वन लेफ्ट एंड ट्रेवर्सिंग टू द राइट मोस्ट, है ना, राइट मोस्ट, और हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, हम इस केस पे थे यार कि प्रीवियस डॉट राइट जो है नॉट इक्वल टू नल हो जाए। वो केस कब होगा यार, वो केस यहाँ पर होगा कि पहले तो ये बैक ट्रैक, ये वाली लिंक बन गई, देन करंट यहाँ पर आएगा, है ना, और फिर वो ये लिंक बना देगा, राइट। फाइनली हमारा करंट जब यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा तो इसके लेफ्ट जो है, राइट, वो इक्वल्स टू नल है ना। तो हम इसके राइट में मूव कर जाएंगे, है ना, बट हम क्या देखेंगे फिर, राइट। तो हम इसके राइट में मूव कर जाएंगे। कहाँ गया मेरा पॉइंटर, हाँ। तो ठीक है, और राइट जो है हमारा वो कहाँ पर है, राइट एक्चुअली यहाँ है, राइट। तो एक्चुअली हमारा करंट इसको पॉइंट कर रहा है ना। और अभी तक हमने कौन कौन से नोड प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है यार, तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, है ना। तो हम इधर से अब क्या कर सकते हैं कि हम फिर से वापस में इस लूप में जाएंगे, इफ करंट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल। तो ऐसा तो नहीं है यार, 2 के लेफ्ट में 4 है, राइट। ये करंट यहाँ से हट चुका है, एंड करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब इस केस में चला जाएगा, है ना। और ये चेक करेगा कि इसके राइट मोस्ट 2 5 6, राइट, नॉट इक्वल्स टू नल के लिए तो हम यहाँ पर आ जाएंगे वापस से। ठीक है यार। तो हमारा अब प्रीवियस यहाँ पॉइंट करेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस कोड। ठीक है, अब हम यहाँ चेक करेंगे प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू नल, है ना, बट ऐसा तो है नहीं। प्रीवियस डॉट राइट जो है वो खुद करंट को पॉइंट कर रहा है ना। तो ये अब हमारा एल्स केस काम करेगा यहाँ पे। और इस केस में हमें क्या करना है कि अगर प्रीवियस डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू नल है, देन व्हाट वी हैव टू डू कि डिलीट द थ्रेड, राइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमें डिलीट करने के लिए लिखना होगा प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू नल, राइट। और हम अब लेफ्ट शिफ्ट ट्री हमारा फाइनली प्रोसेस हो चुका है। करंट को आप बोल दो कि अब वो राइट निकल जाए, मतलब ये 2 है तो अब यहाँ पर आ जाए 5 पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। ठीक है यार, ये ये एल्गोरिथम डाइजेस्ट करने में पहली बार में थोड़ी सा आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है यार। बट ठीक है, आप वीडियो को मे बी अब दोबारा देखो अगर आपको नहीं समझ आया तो। और सबसे बेस्ट तरीका है यार कि मैंने जो भी समझाया, आप खुद एक दो बाइनरी ट्री उठाओ और खुद आप ड्राई रन करो, आपको फट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ भी इस प्रोसेस तक भी आप मेरे साथ बने रहे और आपको समझ में आ चुका है चीज़। ठीक है यार, सो दिस इज एक्चुअली द मॉरिस ट्रेवर्सल कोड, ठीक है। और एक लास्ट बात, हम जब इस 2 पे थे देन वी मूव टुवर्ड्स द राइट, है ना। तो इस पॉइंट पे हमें एक आंसर प्रिंट करना होगा, राइट। हम लेफ्ट थे, हमने लेफ्ट के लिए आंसर प्रिंट कर दिया। अब हम रूट पे हैं तो हमें रूट के लिए आंसर प्रिंट करना होगा। तो हम यहाँ पे बस कुछ एरे लिस्ट है, हम उसमें करंट डॉट डेटा ऐड कर देंगे। ठीक है यार, तो हमें बातें समझ में आ रही है। तो चलो इसको तुरंत से कोड कर लेते हैं। चलो ठीक है, तुरंत से इसको कोड करते हैं। तो इसे रीसेट करते हैं। तो यार हम सबसे पहले सब क्वेश्चन वोश्चन को छोड़ते हुए हम पहले सीधा मॉरिस का कोड लिखेंगे। हमने वो लिख दिया, बात खत्म। तो हम नोड, मैं जो भी जो सूडो कोड में मैंने जो वेरिएबल इस्तेमाल किया था मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा। और हमें एक इंट के पास करना होगा यहाँ पे, राइट। अभी के को छोड़ देते हैं, मैं उसका ऑपरेशन अभी कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा था कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। तो पहला केस क्या था यार कि इफ करंट डॉट लेफ्ट जो है वो हमारा नल हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे यार कि हम रूट नोड को प्रिंट करेंगे एंड हम राइट में मूव कर जाएंगे, राइट। तो प्रिंट रूट नोड, ठीक है, और वी विल मूव टू राइट करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट। ठीक है, मैं प्रिंट नोड को अभी लास्ट में चेंज हो रहा है, जहां जहां प्रिंट है वो हमारा एक्चुअली आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट।
तो अभी बस सूडो कोड के हिसाब से हम सारा कोड लिख देते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि थोड़े से चेंजेस जो बचे हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, एल्स पार्ट में चलते हैं। एल्स पार्ट क्या था कि हमारा लेफ्ट नल नहीं है, देन व्हाट वी वर डूइंग कि हम उसके जस्ट एक लेफ्ट में आ रहे थे और राइट मोस्ट में जाके हमारा थ्रेड बना दे रहे थे, राइट। यही कर रहे थे हम लोग। ये हम 1 पे थे तो एक लेफ्ट आया हम और जो राइट मोस्ट है 6 उसका हम एक थ्रेड बना दिया और सेम एकदम सिंपल भाषा में मैंने उसको कोड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो यार लिख लेते हैं। तो लेट्स मेक अ कोड नोड जो करंट डॉट लेफ्ट को पॉइंट करेगा, राइट, एंड लेट्स मूव टुवर्ड द राइट मोस्ट। अब हमें पूरे राइट में जाना तो एक वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, है ना। तो मैं लिख देता हूँ कि प्रीवियस डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड अब थ्रेड बनाना है तो पहले से थ्रेड होना भी नहीं चाहिए, राइट। तो प्रीवियस डॉट राइट जो है वो खुद को पॉइंट ना कर रहा हो, मतलब करंट को पॉइंट ना कर रहा हो, ऐसा है। तो प्रीवियस इज इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट राइट। अब हम राइट मोस्ट पे आ चुके हैं, मतलब हम कहाँ आ चुके हैं, हमें 6 पे आ चुके हैं। नाउ वी हैव टू मेक दी थ्रेड। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे, उसके लिए हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि इफ जो है प्रीवियस डॉट राइट एक्चुअली में नल है, मतलब थ्रेड हमारा अभी तक कोई बना नहीं है ना। दिस सिंप्लीफाइज दैट थ्रेड इज नॉट देयर, राइट। तो लेट्स जस्ट मेक द थ्रेड, मेक द थ्रेड। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल टू करंट। ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा अब एक्चुअली में हमने एक थ्रेड बना दिया है और अब हम करंट को बोलेंगे कि भाई तू अब करंट डॉट लेफ्ट हो जा, मतलब अपने लेफ्ट में जा और बाकी अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए सेम काम करो वापस से, राइट। ठीक है, तो ये वाइल लूप अपना वो काम कर देगा। बट हमने देखा था कि हमारा एक एल्स केस होगा, राइट, कि जब वो सारे काम खत्म कर लिए उसने, है ना, और अब वो फाइनली एक जगह पहुंचा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, है ना, इस करंट पे, और उसने देख लिया कि यार मेरा काम सारा खत्म हो चुका है, राइट। और फाइनली वो करंट पॉइंट होके यहाँ पे आ गया कोड के थ्रू, राइट। कि पहले देखा उसने 4 पे जब था तो वो बोला कि करंट डॉट नॉट इक्वल टू नल, तो हमें 4 जो है आंसर में ऐड हो गया एक बार, राइट, यहाँ पे एल डॉट डेटा को इस्तेमाल करके। और उसने क्या बोला, राइट में चले जाओ, वो चला गया 2 पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे थ्रेड बन रखा था। अब करंट हो गया 2 पे, इस 3 पे, सॉरी मैं गलत बोल दिया, इस 3 पे, है ना। अब इसने वही देखा कि अब इसके राइट मोस्ट में अगर ये जाता है, राइट, तो इट ऑलरेडी हैव दी थ्रेड, तो इसका प्रीवियस डॉट राइट जो है, मतलब 3 इस 2 के लेफ्ट में, ये प्रीवियस पॉइंटर हुआ जो मैंने समझाया था। प्रीवियस डॉट राइट जो है खुद करंट को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ थ्रेड, है ना। तो ये वाला केस हमारा जो है, ये वाला केस जो है, दैट देयर इज अ थ्रेड, देयर इज अ थ्रेड, right, and we have to remove it, and we have to now traverse right to like calculate all the right subtree, right। ठीक है, चलो तो लेट्स रिमूव इट। तो हम क्या बोलेंगे यार कि करंट नहीं, प्रीवियस, प्रीवियस राइट, प्रीवियस डॉट राइट जो है उसको तुम नल बना दो और करंट को बोल दो कि मूव इन दी राइट डायरेक्शन, राइट। राइट डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जेन ऑर्डर है लेफ्ट रूट और राइट होता है। करंट डॉट राइट मूव कर जाओ और आगे प्रोसेस करना शुरू कर दो। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करना था, प्रिंट दी डेटा भी करना था, राइट, प्रिंट दी डेटा। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ बने हुए हो यहाँ तक। मैंने बहुत कोशिश किया एकदम जीरो लेवल से समझाने की आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मॉरिस ट्रैवर्सल हो चुका है खत्म। अब हमें जहाँ प्रिंट रूट नोड करना है, राइट, हमें क्या दे रखा है कि के एच स्मॉलेस्ट चाहिए और हमें पता है कि हम जब जब जैसे ही हमने क्या पहले प्रिंट किया, अभी तो ये बाइनरी ट्री है बट ये बाइनरी सर्च ट्री होता, तो हम जिस तरह से ट्रैवर्सल कर रहे हैं उसका फर्स्ट नोड सबसे स्मॉलेस्ट होता। ठीक है, तो हम उसी तरह से हम यहाँ पे मैनिपुलेशन करके लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग कि अगर जो है हमारा इफ, राइट, अगर हमारा के जो है वो क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू 1 हो जाए, राइट, व्हाट वी कैन डू इज जस्ट रिटर्न द करंट। हमारा काम हो चुका है भाई, अपने फंक्शन को बंद कर दो, चलाना ही छोड़ दो, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे रिटर्न करंट। और क्योंकि हमने के इक्वल्स टू 1 पे लिया है, मतलब हम जब भी हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हम के को घटा रहे हैं, राइट, के इक्वल्स टू 2 है तो के को 1 कर दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। हम्म, ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट द डेटा में फिर यहाँ से करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें उस नोड को प्रोसेस कर लिया है, तो के माइनस माइनस
एंड इफ k is equals to 0, राइट, देन रिटर्न करंट। देखो सही बात है। या फिर हम इसे ऐसे ना लिख के हम जैसे ऊपर लिखा था हम वैसे ही लिख देते हैं, ताकि और समझने में थोड़ा और कन्वीनियंट हो। तो k इक्वल्स टू 1, रिटर्न करंट, और जैसे ही हमने k माइनस माइनस कर दिया क्योंकि हम उस नोड को प्रोसेस कर चुके हैं, राइट। ठीक है, और अगर हमारा फिर भी आंसर नहीं आता है ना, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न -1, राइट। तो चलो यार, हो गया है हमारा मॉरिस कोड कंप्लीट। अब हम एक नोड टेम्प बना लेते हैं, या फिर नोड आंसर लेट से बना लेते हैं, जिसमें हम मॉरिस को पास करते हैं, मॉरिस, और हमारा रूट कमा कैपिटल के, राइट। अब हम यहाँ चेक कर लेंगे, हम रिटर्न कर लेंगे आंसर को, ये चेक करके कि अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर रिटर्न करेंगे, एल्स -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, यही करना है हमें। और हमारा ये नोट टाइप यार नल है, एक्चुअली नोट टाइप है ये, तो हम यहाँ -1 नहीं रिटर्न कर सकते, हम यहाँ नल रिटर्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हमने यहाँ चेक कर लिया कि नॉट इक्वल टू आंसर रिटर्न करो, एल्स -1 रिटर्न करो। ठीक है, अब आ गई है यार फाइनली कंपाइल करने की टाइम। ठीक है, तो हमने कहीं कहीं सेमीकोलन छोड़ा है, लेट्स डू दैट थिंग। दैट टाइप कंडीशनल एक्सपी, ओके, मे बी मुझे इसे लाइन लिखा है तो मैंने इसको ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत है। ठीक है यार, टेस्ट करते हैं अब। और हमारा सेंस इंटीजर टाइप है, तो हमें आंसर डॉट डेटा रिटर्न करना होगा। ठीक है, ओके, इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। तो ठीक है यार, हमारा फाइनली एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच हो चुका है। तो लेट्स जस्ट सबमिट द कोड। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी यार मैंने बताई कि अमोर्टाइज में बात करेंगे यार, O ऑफ n है, और ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। मैं थोड़ा सा और इंसाइट्स दे देता हूँ कि मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n कैसे बोल रहा हूँ। आप खुद ही देखो, हम एक वाइल लूप चला रहे हैं, राइट, हम सारे नोड्स को प्रोसेस कर रहे हैं, और हम क्या चेक कर रहे हैं कि उसके लेफ्ट मोस्ट में जा रहे हैं, उसको पॉइंट कर रहे हैं ऊपर, फिर लेफ्ट मोस्ट में जा रहे हैं, वापस से पॉइंट कर रहे हैं। तो ये शायद हो सकता है इसकी ब्रांच 1 की हो, या फिर 2 की हो, या फिर 5 की हो, या फिर 4 की हो, बट काम हम हमेशा लेफ्ट मोस्ट में जाके ऊपर ही कर रहे हैं, राइट। तो ओ ऑफ एन तो मैं बोल दूंगा कि हमने लेफ्ट मोस्ट ब्रांच में ट्रेवर्स किया, और ये सारा काम हम हर एक नोड के लिए कर रहे हैं, राइट, हर एक लेफ्ट नोड के लिए कर रहे हैं, और जब राइट में जा रहे हैं तो सिमिलरली उसके लिए भी। तो मैं बोल सकता हूँ यार कि इसकी जो है ये अप्रॉक्सीमेट ओ ऑफ एन होगा। ठीक है, ओ ऑफ एन से हल्का सा ज़्यादा है, हो सकता है, बट हाँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एमोर्टाइज्ड ओ ऑफ एन होगा। ठीक है, तो इसलिए यार ये कोड वर्क कर गया है फाइनली। तो okay, so there are two last things, that this is my DSA repository, you can start and fork together with the source code। also यार मैं वीडियोस लाइक मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को आप अच्छे से आप फॉलो कर रहे हो, आपकी स्ट्रीक मेरे साथ मेंटेन्ड है, तो आप मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और लेट्स ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं कल के स्ट्रीक के डे 47 में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और बस मचाते रहो अपने लाइफ में।